अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं कुरिन्थियंस की कलीसिया को पौलुस द्वारा लिखा गया पत्र का सार, संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। रोम में रहते हुए पौलुस ने कुरिन्थियंस नगर में कलीसिया की स्थापना की। कुरिन्थियंस यूनान का एक अंतरराष्ट्रीय नगर था जो रोमी साम्राज्य के अखाया प्रांत की राजधानी है। यद्यपि नगर व्यवसायी था, लेकिन व्यापक अनैतिकता के लिए बदनाम था। इसलिए यहाँ स्थापित कलीसिया में व्यापक अनैतिकता थी, जिस कारण पौलुस ने इस कलीसिया को एक पत्र लिखा और उसमें जितनी अनैतिकता विघटन था उनको दूर करने के लिए उसने उचित निर्देश दिए। उसने बताया कलीसिया में भयंकर, उस वक्त उस कलीसिया में, कुरिन्थियंस की कलीसिया में भयंकर दलबंदी थी। पहला अध्याय 10वां पद 4 से 21। लोग इतनी दलबंदी में थे उस कलीसिया में कि उसका कार्य ही पूरा बेढंगा था। नैतिकता तथा पारिवारिक जीवन बेढंगा था वहां के लिए। तीसरा, मसीह लोग मूर्ति पूजक थे। कलीसियाई जीवन और आराधना मर्यादा पूर्ण नहीं था। 11वां अध्याय 2 पद में पौलुस ने कहा है, बहुत सी गलतियों के निराकरण के लिए, और भी बहुत सी गलतियां थी, निराकरण के लिए कलीसिया को पौलुस ने एक खत लिखा और उसमें उचित निर्देश दिए कि कलीसिया में कैसे रहना चाहिए और कलीसिया के कार्य को कैसे करना चाहिए। इसको मैं पॉइंट्स वाइज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि पौलुस ने कुरिन्थियंस कलीसिया को उचित निर्देश दिए कि कलीसिया को कैसा होना चाहिए और कलीसिया में लोगों को व्यवहार और प्रभु की आराधना कैसी होनी चाहिए। पहला पॉइंट है कि किस तरह प्रभु की आशीष हमें मिलती है। जब हम प्रभु में अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित करके प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे घर में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे कि शैतान की, उसके द्वारा शैतान की शक्तियां हमारे घर में प्रवेश करती। जैसे अधिकतर देखा गया है कि कुछ लोग तमाम प्रकार की मालाएं घर में रखते हैं, ताबीज, गंडे, मूर्तियां और अनावश्यक कैलेंडर्स, जिसमें कि शैतान को बढ़ावा मिलता है। इन चीजों को नहीं रखना चाहिए। एक मसीही जन के घर को स्वच्छ और साफ होना चाहिए। दूसरा, आपस में घर में बिल्कुल तालमेल बना होना चाहिए, जिससे कि आपसी तालमेल होने से हमारा संपर्क प्रभु में सदैव बना रहता है। प्रभु प्रेम चाहता है, इसलिए हमें इन बातों को देखना चाहिए। तभी जब ये चीजें नहीं होंगी, तब हमारे घर पे प्रभु आशीषित हमारे घर को करता है। इसके लिए पौलुस ने पहला अध्याय 4 पद से लेकर 6 पद तक स्पष्ट किया है। कलीसिया में आपसी मनुष्य तथा फूट नहीं होना चाहिए। अधिकतर कलीसियाओं में एक दूसरे की भावनाओं को ना देखते हुए एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तमाम प्रकार की तर्क वितर्क होते हैं, जिससे कलीसिया में फूट पड़ जाती है। पौलुस ने इसी बात को स्पष्ट किया है। इसलिए उसने एक अध्याय, पहले अध्याय के 10 से 17 तक इस बात को स्पष्ट किया है कि कलीसिया में वैमनस्य नहीं होना चाहिए। कलीसिया में आपसी सौहार्द होना चाहिए, जिससे कि जो हम आराधना करें प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर का ज्ञान, फिर तीसरा पॉइंट है परमेश्वर का ज्ञान बहुत जरूरी है। अब हम परमेश्वर के ज्ञान के लिए प्रभु के वचन का मनन करें और हर पत्रियों को अपने ज्ञान में और मनन में स्मरण रखें और उन पत्रियों का रोज मनन करें कि उस पत्री में क्या लिखा गया है, उसका सारांश हम अपने कंठस्थ कर लें। अगर अपनी जिंदगी में उसको याद कर लें, तो हमें प्रभु का ज्ञान और प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु वचन के द्वारा बोलता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने प्रभु से बात करी, ये गलत बात है। कोई प्रभु जमाने में किससे नहीं बोलता, हाँ, वचन के द्वारा वो हमसे वार्तालाप करता है। इसलिए हमें पत्रियों का मनन करना चाहिए, उसका सार देखना चाहिए, तब हम प्रभु के ज्ञान में बढ़ सकते हैं आगे। उसको पौलुस ने दूसरा अध्याय 1 से 5 तक इसमें को स्पष्ट किया है। परमेश्वर की बुलाहट को जानना जरूरी है। कुछ लोग थोड़ी से प्रभु में आने के बाद, थोड़ा सा ज्ञान हो जाने के बाद, वो
ये सोचते हैं कि अब हमें बिल्कुल आगे निकल जाना है और प्रचार प्रसार में और आगे जाके ठोकर का कारण होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें, जब हम प्रभु में आ गए और हमारा अगर जज्बा है और हमारी सोचते हैं कि अब हम प्रभु के कार्य को करें, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। फिर उपवास के द्वारा प्रार्थना के द्वारा प्रभु से मांगना है कि हे प्रभु, मैं तेरे राज्य और पराक्रम का सूचना लोगों में देना चाह रहा हूं, तो अपने कार्य के लिए मुझे चुन। और यदि इसके बीच में कोई विघटन होता है तो आप समझिए कि प्रभु ने नहीं बुलाया है। और यदि क्या कहते हैं, प्रभु आपको चाहता है कि वो आप उसका कार्य करें, तो अपने आप ही आपके लिए संदेश आ जाएगा क्या कि प्रभु के कार्य में तुम्हें शामिल किया जाता है। जैसे कि मैंने सोचा भी नहीं था कि प्रभु कार्य में होऊंगा। मैंने इंटरमीडिएट करने के बाद अपने आप ही एक टीम आई और उन्होंने अपने आप ही घर पे आए और मुझसे कहने के चलिए आपको प्रचार करना है, और मैं वहां प्रचार में चला गया था। तो प्रभु की बुलाहट अचानक होती है, लेकिन प्रार्थना और उपवास के द्वारा प्रभु से प्रार्थना उपवास में हम रहें तो प्रभु अपना आप हमको बुलाहट करता है। मूर्तियों के आगे का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। 8वां पद 1 से 12 तक, 8वें अध्याय के 1 से 12 तक के पद में लिखा है पौलुस ने कि मूर्तियों के आगे का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मूर्तियां जहां रखी, मूर्तियों का तो कोई वजूद नहीं होता। मूर्ति तो एक बेजान पत्थर है, उसका कोई वजूद है ही नहीं, ना उसमें कोई ताकत, न चलने फिरने की कोई शक्ति। लेकिन जिस स्थान पर वो होती है उसके पीछे दुष्ट आत्मा रहती है, उसको मूर्ति को सपोर्ट करती है। इसलिए पौलुस ने कहा है कि मूर्तियों के आगे का कभी प्रसाद मत खाना और न खाना, क्योंकि यदि हम उसके आगे का प्रसाद खाते हैं तो उस प्रसाद में होकर शैतान की शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। या फिर कुछ जो बिना बताए किसी को प्रसाद लेके आ रहा है, बिना बताए कि उसने ये नहीं बताया कि ये प्रसाद है, और वैसे खाने को देता है, तो हमें सर्वप्रथम उस पर दुआ करनी चाहिए। दुआ करने के बाद हम उसको खाएं। तो इससे हमें पता नहीं होना चाहिए कि क्या ये कहाँ से ये लाया, लेकिन हाँ, जो भी खाने के लिए लाया है उसके लिए दुआ करने के बाद ही हमें खाना चाहिए। 8वां अध्याय 1 से 12 तक पौलुस ने इस बात को स्पष्ट किया। आराधना करने में अनुशासन होना चाहिए। आराधना करते वक्त हमें प्रभु में एक मत होकर अनुशासन से आराधना में शामिल होना चाहिए, और उस चर्च के अंदर हमें प्रभु में समर्पित होकर कलीसियाई तौर से आराधना में होना चाहिए। और उस कलीसिया में एक कमेटी होनी चाहिए जो कि पूरा होल्ड करे। जो भी अनावश्यक बातें, विघटन वगैरह, या वहाँ का जो अगुवा है मनमानी करता है, या वहाँ के कुछ लोग मनमानी करते हैं, उन सब के लिए एक कमेटी होनी चाहिए। कमेटी का पूरा फैसला होना चाहिए और कमेटी में सारे लोग विश्वासी होने चाहिए। ऐसा करने से कलीसियाई जीवन एक अनुशासन पूर्ण हो सकता है, और हम प्रभु की आराधना जो करेंगे कलीसिया में, उसमें प्रभु को हमें सम्मान और आदर मिलेगा। कलीसिया में महिला उपदेश ना करें। उसने 6वां पॉइंट ये कहा है कि कलीसिया में महिलाएं उपदेश ना करें तथा सिर ढककर रहें। कलीसिया में पौलुस ने साफ आदेश दिया है कि महिलाएं जो हैं वो कलीसिया में उपदेश ना करें, और उसने इसके लिए उसने 14वां अध्याय 34वां पद में कहा है कि स्त्रियों को चुपचाप रहना चाहिए कलीसिया के अंदर, और वो पुलपिट पे जाके उपदेश ना करें, ना अध्यक्ष पद के लिए अपने आप को पुलपिट पे जाकर उपदेश ना करें, क्योंकि अध्यक्ष पद जो है वो पुरुष के लिए ही सुशोभित होता है। कलीसिया चुपचाप रहें चर्च में, और महिलाओं को पौलुस ने कहा है कि वो कलीसिया में चुपचाप रहकर प्रभु की अधीनता में रहें और उपदेश ना करें, क्योंकि अध्यक्ष पद जो होता है वो पुरुष के लिए ही मान्य है। अतः इस प्रकार पौलुस ने कोरिन्थियस के नाम जो खत लिखा है वो कुल 16 अध्यायों में है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इसका मनन करें, और जब आप इस वीडियो में इसको देखेंगे तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, और आप इस कंठस्थ हो जाएगी कोरिन्थियंस की पौलुस की प्रथम पत्री। इस वीडियो के माध्यम से आप इसको देखते रहें
और आपको कंठस्थ हो जाएगा और आपकी आत्मिक उत्थान के लिए बहुत लाभप्रद होगा। आशा है आप इस कुरिन्थियंस की पत्री से लाभ प्राप्त करेंगे। प्रभु आपके साथ हो, आपकी सहायता करे। आमीन।